ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौवं जिन्वर्वसहेण जैन निदिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शीर्षा वन्दे तं सौदा शीर्षा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य नेमिचंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कल अपना प्रकरण चल रहा था पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों के बारे में। तो पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य में जो विकार उत्पन्न होता है उसे पर्याय कहते हैं। यह जो परिणमनशील होती है, परिवर्तित होती रहती है, उसका नाम पर्याय होता है। अब पर्याय के भी दो भेद होते हैं। एक अर्थ पर्याय होती है, दूसरी व्यंजन पर्याय होती है। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? तो भूत और भविष्य के उल्लेख रहित केवल जो वर्तमान कालीन वस्तु स्वरूप के को अर्थ पर्याय कहते हैं। यह जो होती है सूक्ष्म होती है और वचन के अगोचर होती है, यानी वचनों के द्वारा कहा नहीं जाता, और सूक्ष्म होती, मात्र एक समयवर्ती समय वर्तमान समय को ग्रहण करने वाली होती है। उसका नाम होता है अर्थ पर्याय। और जो व्यंजन पर्याय होती है वह गुणों की व्यक्त अवस्था को व्यंजन पर्याय कहते हैं। यह सूक्ष्म ना होकर के और वचनों के गोचर भी हो जाती है, ऐसी होती है। अब इसमें जो होता है तुम्हारे क्या होता है, इसमें षट गुण वृद्धि हानि होती है, जिसमें अगुण गुण के कारण जो होता है निमित्त पाकर के द्रव्य में षट गुण वृद्धि हानि होती है, उसी का नाम अर्थ पर्याय कहलाता है। अब वो कैसी होती है? बल्कि सूक्ष्म रूप से होती है। वो हम वचनों के द्वारा उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। 6 प्रकार की हानि वृद्धि होती है, समझ रहे हैं? 6 प्रकार गुणों से हानि वृद्धि होती है उसमें। तो वो कैसे होती है? अनंत भाग वृद्धि होती है, फिर उसके बाद असंख्यात भाग वृद्धि होती है, संख्यात भाग वृद्धि होती है, संख्यात गुण वृद्धि होती है, असंख्यात गुण वृद्धि होती है, अनंत गुण वृद्धि होती है। फिर दूसरा क्रम चलेगा अनंत भाग हानि। पहले था अनंत भाग वृद्धि, अब यहाँ पर चलेगा अनंत भाग हानि, फिर असंख्यात भाग हानि, फिर संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि। भाग के बराबर क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा गुण, फिर असंख्यात गुण हानि, फिर अनंत गुण हानि। इन्हें षट गुण हानि वृद्धि कहते हैं। ये अगुण लघु गुण के कारण होती है। इसी का नाम अर्थ पर्याय भी आचार्य ने कहा है। ये अर्थ पर्याय, ये सूक्ष्म है, वचनों के द्वारा कहने योग्य नहीं है। अब दूसरी आती है व्यंजन पर्याय। तो गुणों की व्यक्त अवस्था को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय के 2 भेद हो जाते हैं। एक तो होता है द्रव्य व्यंजन पर्याय और दूसरा होता है गुण व्यंजन पर्याय। कैसा? द्रव्य और गुण। द्रव्य व्यंजन पर्याय कैसे कहलाएगी? तो द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के परिवर्तन को या विकार को द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। द्रव्य में जो प्रदेशत्व गुण में परिवर्तन होता रहता है उसको द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब वो द्रव्य व्यंजन जो पर्याय है ना, उसके भी 2 भेद हो जाते हैं। किसके? द्रव्य व्यंजन पर्याय। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हो जाता है। तो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कौन सी है? तो जो आकार आदि स्वाभाविक हों, पर की अपेक्षता ना रखते हों, उसे स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे कि जीव की सिद्ध पर्याय। जीव की कौन सी पर्याय है?
सिद्ध पर्याय, इसमें आकार आकार कोई नहीं रहता है। ये कहलाएगी आपकी स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाएगी, अर्थात परद्रव्य के संबंध से रहित है। केवल एक ही द्रव्य के प्रदेश परिणमन को स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। एक ही द्रव्य रहेगा वहाँ पर और उसका जो प्रदेश है उसका परिणमन है वही स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय सिद्ध अवस्था होती है। या कल किसी ने पूछा था चलते चलते, तो उन्हें बता सकते हैं पुद्गल परमाणु का एक प्रदेश आकार, पुद्गल परमाणु का जो एक प्रदेश आकार होता है शुद्ध, उसी में जो परिणमन होता है वह कहलाएगा आपका क्या, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय। ठीक है ना। जैसे धर्म द्रव्य आदि है उसका अपना अपना आकार है, वह परिपेक्षा रखने वाला नहीं होता है। अब आता विभाव, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या है, परद्रव्य के निमित्त से होती है। परद्रव्य के निमित्त से वह संबंध सहित प्रदेशों के परिणमन को विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब इसके भी जो होते हैं, जो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है ना, इसके भी दो भेद हो जाते हैं। किसके, विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय के। वो कैसे हो जाते हैं, तो समान जातीय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और असमान जातीय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, ऐसे इसके भी दो भेद हो जाते हैं। अब जो समान जाति कैसे है, तो समान जाति वाले अनेक द्रव्यों के बंध होने से होने वाली आकार को समान जातीय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे दो अणु तीन अणु मिल गए, दो अनेक तीन अनेक या असंख्यात अनुक अनंत अनुक आदि संबंध, ये समान जाति वाले हो गए। समझ गए ना। तो ये समान जाति वाले जहाँ पर हों अनेक द्रव्यों के संबंध होने वाले आकार को समान जाति कहते हैं। जैसे स्कंद कह लो, है ना, ये कहलाएगी समान जाति विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। फिर आता असमान जाति विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। विजाति अनेक द्रव्यों के संबंध से होने वाले आकार को असमान जाति विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की, मनुष्य, नरक आदि पर्याय। ये कैसी हो जाएगी, ये विजाति हो जाएंगे, क्योंकि जीव अलग है और पुद्गल की जो पर्याय है वो अलग है, दोनों मिल जाते तो ये विजाति हो जाएगी। और जहाँ पर अणु अणु मिल जाए सजाति हो जाए वो क्या कहलाएगी, समान जातीय व्यंजन पर्याय। ठीक है ना, द्रव्य व्यंजन पर्याय। और ये हो जाएगी कौन सी, असमान जातीय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। कौन सी, जीव की पर्याय जो है, मनुष्य पर्याय है, त्रियंच पर्याय आदि, इस प्रकार से। अब आता गुण व्यंजन व्यंजन पर्याय। तो कैसी होगी वो, प्रदेशत्व गुण के सिवाय अन्य गुणों की अवस्थाओं को गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये भी गुण व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की हो जाती है, स्वभाव रूप में और विभाव रूप में। तो स्वभाव रूप में कैसे रहेगी, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कैसे कहेंगे, तो अन्य उपाधि के संबंध बिना, अन्य किसी की उपाधि नहीं है, उसके संबंध के बिना गुणों की जो स्वाभाविक अवस्था है उसे स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव का अनंत ज्ञान, सुख, वीर आदि जो कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। पुद्गल परमाणु का एक वर्ण है, एक रस है, एक गंध है, शीत उष्ण में से कोई एक है, स्निग्ध रुक्ष में से कोई एक पदार्थ वाली अवस्था जो होगी वो कहलाएगी आपकी स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। क्योंकि गुण की बात कर रहे हैं, किसी अभी द्रव्य की बात की थी, अब गुण की में आ रहे हैं, तो ये स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाएगी। अब विभाव गुण व्यंजन पर्याय कैसे हो जाएगी, तो अन्य उपाधि के संबंध के निमित्त से होने वाली गुणों की विभाव परिणति को विभाव गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की क्रोध आदि, मति ज्ञान आदि हैं तो गुण, लेकिन कैसे गुण है ये, विभाव, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जो अनंत ज्ञान वगैरह हैं ये स्वभाव हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, जीव के स्वभाव हो जाएंगे, तो और हैं वो गुण, तो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। और क्रोध आदि जीव के विभाव हैं लेकिन हैं गुण, इसलिए क्या हो जाएंगे, विभाव गुण व्यंजन पर्याय कहे जाएंगे। ऐसे समझ में। लेकिन कहलाएगी किसकी पर्याय, गुण की पर्याय कहलाएगी, क्रोध आदि जो हैं इस प्रकार से। अब स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय किस द्रव्य की होती हैं, तो स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल द्रव्य की होती हैं। क्यों, क्योंकि चार द्रव्य तो शुद्ध हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सारी चीज़ें होती किस में होती हैं, स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल में ही होती हैं।
अणु स्कंद आदि के रूप में, यहाँ पर केवल ज्ञान आदि के रूप में, या फिर यूँ कहा जाए मति ज्ञान आदि के रूप में, या फिर यूँ कह लो नर नरक आदि पर्यायों के रूप में। समझ गए? ये किसमें पाई जाएंगी? मात्र जीव और पुद्गल में। बाकी 4 द्रव्य तो अपने आप में शुद्ध हैं। तो शेष 4 द्रव्यों को क्या होगा? तो शेष 4 द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिमाणी हैं, यानी वो इस प्रकार के व्यंजन पर्याय को परिणमन नहीं करते, नहीं होती उनमें। समझ गए? अब यहाँ पर बात आई है इस गाथा में, जो इस गाथा में कहीं कहीं शब्द है, बंध है, सूक्ष्म है, स्थूल है, संथान है, वेद है, छाया है, अंधकार है, उत्तम, उद्योत और आतप, ये सब पुद्गल द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। क्या है ये सब? कौन सी हैं? पुद्गल द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं ये सारी शब्द जो है। अब शब्द देखिएगा, शब्द किसे कहते हैं? ध्वनि रूप क्रिया धर्म को शब्द कहते हैं। जो आपको कर्णेंद्रिय का विषय बने वह ध्वनि रूप क्रिया धर्म को शब्द कहते हैं, या भाषा वर्णना के स्कंधों के संयोग वियोग के कारण जो ध्वनि रूप परिणमन है उसे शब्द कहते हैं। बाह्य में श्रवण इंद्रिय द्वारा अवलंबित भाव इंद्रिय द्वारा जानने योग्य ऐसी जो ध्वनि है वह शब्द कहलाती है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, एक भाषात्मक होता है, एक आभासात्मक होता है। समझ गए? एक भाषात्मक होता है, एक आभासात्मक। जैसे आप बोले तो त्रस जीवों के योग के कारण होने वाली ध्वनि को भाषात्मक शब्द कहते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगी? भाषात्मक। ठीक है ना? और भाषात्मक में भी 2 हो जाते हैं। भाषात्मक शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक अक्षरात्मक हो जाते, दूसरे अनक्षरात्मक हो जाते हैं। तो अक्षरात्मक कैसे हो जाएंगे? जिसमें अक्षर होते वो अक्षरात्मक हैं, जिस संस्कृत है ना, मराठी है, कन्नड़ है ना, कोई भी भाषा होगी, ये जो हो जाएगी ये अक्षरात्मक भाषा होगी। इसमें भी आर्य म्लेच्छ मनुष्यों के व्यवहार की प्रवृत्ति जिससे होती है ना, ये कहलाएगी आपकी भाषात्मक शब्द कहलाएंगे, मतलब अक्षरात्मक हो जाएगी आपका। पर अनक्षरात्मक क्या है? जिससे उनके सातिशय ज्ञान का पता चलता है, ऐसे द्विइंद्रिय आदि जीवों के शब्द अनक्षरात्मक होते हैं। करते रहते हो, द्विइंद्रिय 3 इंद्रिय आदि अपने शब्द बोलते रहते हैं। मच्छर गिनगिनाता रहता है, भौरा अपना बोलता ना, तो अपने उनके शब्द होते हैं। तो वो अक्षरात्मक नहीं, कैसे? वो अनक्षरात्मक, लेकिन है तो भाषा, क्योंकि वो कर्ण इंद्रिय के विषय तो बन रहे हैं, है तो शब्द, एक प्रकार से ध्वनि तो है। तो ये कहलाएगा, ये शब्द जो जीवों के शब्द है वो अनक्षरात्मक भाषा कहलाएगी। है? हाँ, दिव्य ध्वनि, उसकी तो 2 लेख मिलती है, अक्षरात्मक मिलता है और अनक्षरात्मक भी मिलता है। समझ गए ना? 2 मत है उसके। अभी वो आगे खोलेंगे, उसका भी विषय आएगा। तो अनक्षरात्मक भाषा किसकी होती है? तो द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौइंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संकी पंचेंद्रिय जीवों की भी अनक्षरात्मक भाषा होती है। और कहीं कहीं तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को भी क्या कहा है? अनक्षरात्मक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। समझ गया? ऐसी कहीं ओंकार रूप भी बताई गई। क्या बताई है? ओंकार रूप। 2 मत मिलती, ओंकार रूप भी बताई ध्वनि, और कहीं पर मात्र अनक्षरात्मक बताई, कहीं पर भगवान के मुख से खिरती है ऐसा बताया, कहीं पर सर्वांग से खिरता है ऐसा ही बताया। ऐसे दोनों मत हमें प्रमाण है। जब अपन तीर्थंकर समोषण में पहुँचेंगे तब उन्हीं से बात कर लेंगे अपन। अभी जो प्रमाण बन रहे वो दोनों अपन को स्वीकार है। समझ गए? चलिए, क्यों नहीं पहुँचेंगे क्या भगवान के तीर्थंकर में अपन? तीर्थंकर भगवान के समोषण में नहीं पहुँचेंगे क्या अपन? बोलो ना, विश्वास रखो। हमें है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन पहुँचेंगे हम तीर्थंकर के समोषण के पास। ऐसा है विश्वास, विश्वास रखो ना, क्या बात होती है। तो आभासात्मक शब्द किसे कहते हैं? आभासात्मक जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं वाद्य यंत्रों और बादलों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो आभासा है। ठीक है ना? आभासात्मक हो गए। वाद्य यंत्रों से निकलता है, समझे, तबला आदि से निकलता है, या बादलों से जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, ये आभासात्मक शब्द है। आभासात्मक शब्द के 2 भेद हो जाते हैं, एक प्रायोगिक होता है और दूसरा वैशेषिक होता है। जैन दर्शन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ना हो।
विज्ञान के पास नहीं होगी, पर जैन दर्शन के पास सारी चीज़ें, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या कहेंगे इसको। तो ये कहता वैशेषिक। प्रायोगिक कौन सी है, तो प्रायोगिक आभासात्मक शब्द है, वह कहलाता है यथा योग्य दो पौद्गलिक स्कंदों के प्रयोग द्वारा होने पर जो शब्द उत्पन्न होने उन्हें प्रायोगिक आभासात्मक शब्द कहते हैं। प्रायोगिक आभासात्मक शब्द क्या होते हैं, जब दो पौद्गलिक स्कंद आपस में प्रयोग होता है, जैसे आपका हाथ का और सामने कोई वाद्य यंत्र का होता ना, दोनों पौद्गल का होता तब निकलता है। तो वह जो प्रायोगिक आभासात्मक शब्द है वह भी 4 प्रकार का होता है, तत्, वितत, घन, सुशिर। समझ गए, तत्, वितत, घन और सुशिर होता है। तत् माने बीड़ा, सितार आदि जो तारों से उत्पन्न होते हैं उनको बोलते तत्। बीड़ा है, गिटार आदि जो बजते ना, आप लोग बजाते हो या देखते होंगे, जिसको शब्द सुने होंगे, तो बीड़ा, सितार आदि के तारों से उत्पन्न होने वाले शब्द को तत् कहते हैं। और दूसरा आता है वितत। चर्म से मड़े हुए ढोल, नगाड़े आदि से उत्पन्न होने वाले शब्द होते हैं वो वितत कहलाते हैं। वितत कौन कहलाएंगे, जो ढोल नगाड़े आदि बजाते हैं ना उससे। और तत् क्या कहलाएगा, जो तार वाले होते हैं, बीड़ा से तार आदि, वो कहलाए तत्। और ये कौन से हो गए, वितत। फिर घन, कांसे आदि धातुओं से निर्मित मंजीरे तथा ताल आदि बजाने से, ये कौन सा कहलाएगा, घन कहलाएगा। फिर उसके बाद सुशिर, बंसी, बांसुरी, बांसुरी बजाते हैं आप लोग, तो बांसुरी से तुरी आदि को फूंक करके बजाते, जो मुख से फूंक करके बजाते हैं ना, ऐसा आवाज निकल, ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सुशिर। आगे ना तत् किसे कहेंगे, तार वाले जो होते हैं, है ना, बीड़ा और शतार आदि होते हैं। वितत किसे कहेंगे, जो ढोल मजारे आदि है, चमड़े आदि से जड़े हुए हैं या वो सब। और सुशिर किसे कहेंगे, सुशिर माने बांसुरी आदि से शब्द निकलता है फूंक करके। ये हो गया आपका, ये हो गया प्रायोगिक। क्या हो गया ये, प्रायोगिक। अब दूसरा आता है वैशेषिक आभासात्मक शब्द। विशेषा, विशेषा अर्थात स्वभाव से उत्पन्न होने वाले। विशेषा माने होता है स्वभाव, जैसे मेघ गर्जना आदि उत्पन्न होती है, बादलों की गर्जना आदि होती है, बिजली की तड़क आदि जो होती है, ये कहलाती है वैशेषिक आभासात्मक शब्द कहलाते हैं। है तो आभासात्मक, लेकिन ये क्या है ना, प्रयोग से नहीं हुई। जो घंटा है, ताल है, ये प्रयोग से हुए, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रायोगिक कहलाएंगे। उसके 4 भेद बता दिए, तत्, वितत और घन और सुशिर। अब ये आता है वैशेषिक, ये एक ही प्रकार का होता है, जो बादल आदि के माध्यम से होता है। ये प्रयोग से नहीं होता, ये प्रकृति से नेचुरल हुआ करता है। समझ गई ना, इस प्रकार का ही चलता है। अब बंध किसे कहते हैं, बंध शब्द हो गया ना। अब बंध, 2 या अनेक पदार्थों के परस्पर एक में हो जाने को बंध कहते हैं। समझ गए। अब बंध भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है केवल पुद्गलात्मक और जीव पुद्गलात्मक होता है। मात्र पुद्गलात्मक होगा, दूसरा जीव और पुद्गलात्मक होगा, दोनों का संबंध होगा। केवल जो पुद्गलात्मक बंध है वह कौन सा है, तो मृत्तिका आदि के पिंड रूप से जो घट, घर, लड्डू आदि को का बंध होता है। जैसे मिट्टी को जुड़ करके मिट्टी बन गई, क्या बन गई, घड़ा बन गई, या मकान आदि में उसका निर्माण हो गया, ये कहलाएगा आपका केवल पुद्गलात्मक बंध। पुद्गल से ही उसका बंध हुआ। अब जीव पुद्गलात्मक कौन सा है, तो जो जीव के साथ ज्ञानवर्ण आदि कर्म और औदारिक आदि 3 शरीर 6 पर्याप्तिक योग पुद्गल वर्गणाओं का बंध है। जीव तथा पुद्गल के संयोग से उत्पन्न बंध जीव पुद्गलात्मक बंध होता है। जीव के साथ जो शरीर आदि वर्गणाएं आदि आ रही हैं उसका बंध हो रहा है, पुद्गल हैं, और जीव कैसा है, चेतन है। तो दोनों का मिल गया तो जीव पुद्गलात्मक बंध हो गया। आए दोनों समझ में। जो मत पुद्गल में बंध हो, पुद्गलात्मक, जैसे मिट्टी आदि का घड़ा आदि मकान आदि बनना, और जो आहार वर्णाएं आदि आ रही हैं और दर्क शरीर आदि का मिलना जीव से हो रहा है, वो कहलाएगा आपका जीव पुद्गलात्मक बंध। अब जीव का जो कर्म बंध है वह किस अपेक्षा से है और कैसा है। जीव के साथ कर्म का बंध होता है ना, तो वो कैसा है, तो निज शुद्धात्मा की भावना से रहित जीव का जो कर्म बंध होता है वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य बंध है।
और अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जो रागादि रूप भावबंध है वह वास्तव में भावबंध भी शुद्ध निश्चय से पुद्गल बंध ही है। किसकी अपेक्षा? शुद्ध निश्चय की अपेक्षा। ऐसा यहाँ मानकर चलें। अब बंध के बाद आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या चीज़ है? सूक्ष्म माने अल्प परिमाण को सूक्ष्म कहते हैं, जो अल्प परिमाण हो। सूक्ष्म कितने प्रकार का होता है? सूक्ष्म दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है साक्षात सूक्ष्म, एक होता है अपेक्षाकृत सूक्ष्म। तो साक्षात कैसा होता है? जिससे सूक्ष्म में अन्य कोई ना हो उसे साक्षात में सूक्ष्म कहते हैं। समझ गए? जैसे परमाणु, अणु, हाँ अविभाज्य, उससे छोटा कोई नहीं है, तो साक्षात में सूक्ष्म कहलाएगा। दूसरा अपेक्षाकृत सूक्ष्म कहलाएगा। जैसे बेर फल की अपेक्षा से, बेल होता ना, बेल जानते हैं आप लोग? बिल्व बड़ा बड़ा होता है ना, बिल्व कैथा जैसा होता है वो, है ना। बिल्व से छोटा जो फल होगा वो, उससे छोटा फल बेर आदि जो हो जाएंगे अपेक्षाकृत तो सूक्ष्म हो गए। इससे सूक्ष्म ये, इससे सूक्ष्म ये, इससे सूक्ष्म ये अपेक्षाकृत हो गया। ठीक है ना। एक बड़ा हो गया, बड़ा से जो छोटा हो गया तो अपेक्षाकृत सूक्ष्म हो गया, उससे और छोटा हो गया तो किसमिस हो गई तो अंगूर हो गया तो और सूक्ष्म होता चला गया। समझ गए? ये अपेक्षाकृत हो गया। अब इसके बाद आता है स्थूल। स्थूल किसे कहते हैं? बड़े परिमाण वाले को स्थूल कहते हैं, जिसका बड़ा परिमाण हो। स्थूल के भी दो भेद है, अपेक्षाकृत और उत्कृष्ट, दो प्रकार से आ जाता है। अपेक्षाकृत कैसे? जो स्थूलता किसी की अपेक्षा रखकर प्रतीत होती है उसे अपेक्षाकृत स्थूल कहते हैं। जैसे बेर फल की अपेक्षा बेल फल बड़ा है। अब उल्टा ले लो, ये बेर है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा? बेल हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे जाम फल है, जाम फल से बड़ा क्या हो जाएगा? और भी कोई बड़ा फल होगा तो उसको ले लो। ठीक है। इस प्रकार से जो फल हो जाते हैं, आंवले से बड़ा ले लो, मान लो आंवले से बड़ा क्या होगा? जाम फल होगा। ठीक है। उससे बड़ा क्या होगा? जामफल से बड़ा आम होता है। कई बार जामफल हो तो और बड़ा हो जाता है। मान लो छोटा जामफल हो तो उससे बड़ा क्या हो गया? और बड़ा फल हो गया। ऐसा अपेक्षाकृत ले लो आप। ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आता है उसके बाद उत्कृष्ट स्थूल। क्या है? जिसमें स्थूल अन्य कोई ना हो, उससे उत्कृष्ट स्थूल। जैसे तीन लोक रूप महास्कंद स्थूल उत्कृष्ट हो गया। इससे बड़ा कोई, तीन लोक से बड़ा कोई स्कंद हो ही नहीं सकता। समझ गए ना? जो उत्कृष्ट हो गया। अब आता संस्थान। मूर्त पदार्थ के आकार को संस्थान कहते हैं। आकृति या आकार का नाम क्या है? संस्थान कहलाता है। ये संस्थान तो आप पढ़े ही हो, 6 प्रकार के संस्थान कर्मकांड में पढ़ाया है ना। समचित संस्थान होता है ना। ये क्या कहलाता है? समचित संस्थान। नियोग्रोध होता, स्वाति होता, कुब्जक होता, वामन होता और हुंडक संस्थान होता है। 6 प्रकार के होते हैं। समझ गए? अब समचित संस्थान क्या है? जो भगवान के होता है। समचतुरस्र संस्थान ऊपर नीचे मध्य में कुशल शिल्पी के द्वारा बनाए गए समचक्र की तरह समान रूप से शरीर के अवयवों की रचना होना समचतुरस्र संस्थान कहलाता है। ऊपर नीचे मध्य कहीं भी देख लो वो कैसे रहेंगे? मूर्ति का नाप ऐसे ही लिया जाता है। समचतुरस्र सब जगह से कि नहीं, यहाँ से देख करके यहाँ सब जगह धागा डाल करके देखा जाता है। सारे के सारे संस्थान समचतुरस्र होना चाहिए। यदि प्रतिमा समचतुरस्र नहीं है तो कई प्रकार के समाज में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। समझ गए? दिशा वगैरह का भी बहुत असर पड़ता है। मेन गेट का भी असर पड़ता है। दक्षिण पश्चिम उत्तर सबका कुछ ना कुछ प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ता है, देखने को मिलता भी है ना। और वेदी के सामने गड्ढा हो तो भी उसका प्रभाव अलग देखने को मिलता है। दौड़ बस्ती। तो ये अब आता है समचतुर के बाद नेग्रोध परिमंडल संस्थान। नेग्रोध नाम है बरगद के पेड़ का। बड़ का पेड़ समझते? बड़ नहीं समझते? बड़ होता ना, नीचे से कैसा होता है? वो सकरा होता है, ऊपर से कैसा होता है? मोटा फैल जाता। बरगद का पेड़ बहुत दूर तक फैल जाता है। क्या? आलद बलद। अच्छा हाँ, जो भी हो समझ लो कन्नड़ में जो भी आप समझते हो। तो ये जो होता है बड़ का पेड़ क्या होता है? इसमें नाभि के ऊपर भारी होता है ना, और नीचे कैसा होता है? लघु प्रदेशों की रचना जो होती है नेग्रोध परिमंडल संस्थान कहलाता है। नीचे से पतला हो और ऊपर से नाभि के ऊपर का शरीर मोटा और नाभि के नीचे का पतला। ये कौन सा कहलाएगा? नेग्रोध परिमंडल संस्थान कहलाएगा। फिर आता स्वाति। स्वाति अर्थ होता है बामी। बामी जानते हैं आप लोग? सांप जिसमें रहता है
चींटियाँ बनाती हैं मिट्टी का बना रहता है ना खेत के बाजू में, आपके तो बहुत सारे रहते हैं, गुत्ती, हाँ तो बामी रहती है, ऐसा आकार रहता है उसका, मिट्टी का रहता ना, चींटियाँ बनाती है, रहता सांप है। जैसे आप लोग मकान बनाते बच्चे आके रहेंगे, तो वैसे चींटियाँ क्या बनाती हैं तो और क्या होता है, ऐसे ही तो होता है। चींटियाँ बनाते हैं, वो निर्माण करते हैं, दीमक आदि निर्माण करते हैं, उसमें कौन आकर रहता है, सांप नहीं बनाता कभी, हाँ रहता है। ऐसे ही महाराज हैं, महाराज मकान नहीं बनाते, आकर रहते हैं विमोचित आवास, जैसे चींटियों ने छोड़ दिया तो सांप आकर के वहाँ पर रहता है। तो बामी का जैसा आकार होता है, बामी का आकार कैसा होता है, नीचे मोटा रहता है, ऊपर पतला रहता है। ऐसे ही नाभि के ऊपर का जो आकार है वो पतला हो और नाभि के नीचे जो है ना मोटा हो, ये कौन सा कहलाएगा, स्वाति संस्थान। अच्छा, तो कुब्जक माने कुबड़ा, पीठ पर बहुत पुद्गलों का पिंड हो जाना, अर्थात उसे आप कुबड़ापन कहते हैं, उसे कहते हैं कुब्जक संस्थान। बामन संस्थान, बामन माने बोना, छोटा, लहान क्या बोलते हैं आप लोग, हैं, चिक्का मगलू ऐसा बोलते कुछ है ना, हाँ छोटा। तो ये बामन सभी अंगोपांग का छोटा बनाने में कारण बामन संस्थान है, अर्थात बौने शरीर को बामन संस्थान कहते हैं। अब आता है हुंडक संस्थान, सभी अंगोपांगों का बेतरवी से क्या होना, हुंड की तरह रचना होना हुंडक संस्थान है, अर्थात विषम अनेक आकार वाले शरीर की रचना होना हुंडक संस्थान है। नारकियों के नियम से हुंडक संस्थान होता है, समझ गए ना, इस प्रकार का। अब ये संस्थान की रचना हो गई। अब चलते हैं भेद। शब्द हो गया था, बंद हो गया था, बंद के बाद सूक्ष्म हो गया था, फिर स्थूल, फिर संस्थान के बाद अब आएगा भेद। वस्तु को अलग अलग चूर्ण आदि करने को भेद कहते हैं, भेद कर देना, वस्तु को चूर्ण आदि में परिवर्तित कर देना। इसके भी भेद होते, 6 भेद हो जाते हैं, उत्कर, चूर्ण, खंड, है ना, चूर्णिका, प्रतर और अनुचटन। तो सबसे पहले उत्कर किसे कहते हैं, करोंत आदि से जो लकड़ी को चीरा जाता है उससे कहते हैं उत्कर, ठीक है। करोंत आदि से लकड़ी को क्या करते हैं, बीच में से चीर देते हैं, 2 भाग में ऐसा, इसको कहते हैं उत्कर। चूर्ण, गेहूं आदि का जो सत्तू बनता है ना, आटा बनता है, दलिया नहीं आटा कह लो, हाँ आटा दलिया भी कह सकते, कनक आदि जो बनता है वह चूर्ण कहलाता है, ठीक है। खंड, घट आदि के जो कपाल और शर्करा आदि के टुकड़े होते हैं उसे खंड कहते हैं, वैसे खांड की शक्कर ले, है ना खंड यानी घट आदि के टुकड़े हो जाना, घड़ा फूट गया और उसके टुकड़े हो गए, कपाल, खप्पर क्या बोलते हैं आप लोग उसको, तो ये कहलाएगा खंड। फिर आता है चूर्णिका। चूर्णिका क्या है, उड़द और मूंग आदि की दाल को खंड किया जाए, वो कहलाएगा चूर्णिका, ठीक है। किसको, उड़द की और मूंग की दाल को खंड खंड में विभाजित किया जाए, वह कहलाएगा चूर्णिका। प्रतर, मेघ से के जो अलग अलग पटल आदि होते हैं उसे प्रतर कहते हैं। मेघ होता ना, बादल अलग अलग ऐसे टुकड़े टुकड़े दिखते ना, ये कहलाता है प्रतर। अनुचटन, तपाए हुए लोहे के गोले आदि में घन से पीटने पर जो फुलिंगे निकलती हैं उसे अनुचटन कहते हैं। जैसे वो एक व्यक्ति आता है ना साइकिल लेकर के, पीछे एक चाक लगाए रहता है, वो कहता है आप अपने हथियारों को नुकीला करवा लो, जैसे आपकी कैंची है, जैसे हंसिया है, सब्जी बनाने का चाकू आदि है, तो क्या करता है उसमें फंसाता है ऐसा और नीचे से हैंडल घुमाता है, तो यहाँ से ये घूमता है तो आग निकलती, उसमें चिंगारियाँ निकलती ना, उसे बोलते अनुचटन। या लोहे के ऊपर, गर्म लोहे के ऊपर लोहा पटको ना तो जो फुलिंगें निकलती हैं उसका नाम क्या है, अनुचटन कहलाता है। समझ गए, ये सारे के सारे भेद यहाँ पर बता दिए गए अनुचटन तक। अब तम माने होता है जो हमारी दृष्टि को अवरोध करने वाला है, उसका नाम अंधकार है। दृष्टि का अवरोध करने वाला क्या कहलाता है, अंधकार कहलाता है। दृष्टि का जिसने अवरोध कर दिया उसका नाम क्या हो गया, तम माने अंधकार। और छाया, प्रकाश को रोकने वाला पदार्थ के निमित्त से जो पैदा होती है उसे छाया कहते हैं। जो प्रकाश को रोके सो छाया है, और जो दृष्टि को रोके सो वो अंधकार है। प्रकाश को रोकने वाला अंधकार नहीं है, समझ में आ रहा है ना।
दृष्टि में जो बाधक बने, दृष्टि में बाधा उत्पन्न करे, अर्थात दृष्टि को रोकने वाला है, अवरोध करने वाला वो अंधकार है, और जो प्रकाश को रोकने वाला उसका नाम छाया है। समझ गए ना? छाया चित्र बोलते ना आप लोग, वो कहाँ पर आप लोग धोते हैं छाया को? उसको अंधेरे में धोना पड़ता है। आप कभी भी जो लैब जाना, कभी कहाँ की लैब, फोटोग्राफर की लैब, वहाँ प्रकाश नहीं आता, जहाँ नेगेटिव धोता है वहाँ पर अंधकार होता है, इसलिए उसको छाया चित्र बोलते हैं। और ये मात्र आपका क्या किया है? प्रकाश को रोकने वाले पदार्थ छाया हो गया। जैसे वृक्ष आदि के आश्रय से होने वाली तथा मनुष्य आदि के जो प्रतिबिंब में बनता है पीछे, ही क्या कहलाएगी? छाया कहलाएगी। अब अतः उद्योत, चंद्रमान, चंद्रकांत मणि या जुगनू आदि के निमित्त से जो प्रकाश होता है उसे उद्योत कहते हैं। समझ गए? उद्योत होता, चुभता नहीं है आँखों को, शीतल होता है। चंद्र विमान है, चंद्रकांत मणि है, ऐसा होता है। चंद्रकांत मणि होती है वो वैसे पानी नहीं देती, उससे पानी नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही चंद्रमा उगता है, चंद्रमा का योग बनता है, वैसे इसमें से पानी निकलने लगता है, वो कहलाए चंद्रकांत मणि। समझ गए? जैसे उसमें लिखा है पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में क्या लिखा है? श्रावक की विभूति, कुछ भी दान कर लो आप, मंदिर का निर्माण कर लो, कुछ भी कर लो, तो शोभा को प्राप्त नहीं होती जब तक मुनि को दान ना दिया जाए। जैसे चंद्रकांत मणि तब तक पानी नहीं झराएगी जब तक चंद्रमा का संयोग नहीं मिलता। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने आचार्य पद्मनंदी महाराज ने। इसलिए तुम कुछ भी दान कर लेना, लेकिन मुनि दान नहीं देते तब तक तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं है, नहीं झरेगा सम्यक से। स्पष्ट बोला, क्योंकि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा न आपके पास। अच्छा, कितना भी शास्त्र पढ़ लेना, कितनी मंदिर का निर्माण कर लेना, लेकिन चंद्रकांत मणि यदि पानी छोड़ेगी तो कब? जब चंद्रमा आएगा। वैसे ही आपका दान सार्थक सम्यक का कारण बनेगा कब? जब आप मुनि को दान देंगे। स्पष्ट रूप से वहाँ पर खोला गया। अब उसके बाद आता है उद्योत। हो गया उद्योत। आतप, सूर्य विमान, आतप माने हीट, सूर्य विमान, सूर्यकांत मणि आदि पृथ्वी काय के निमित्त से जो उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप कहा जाता है। समझ गए? आतप मात्र एक इंद्रिय जीव में ही होता है, और उद्योत जो होता है वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी होता है उद्योत। अब इसके बाद स्वभाव विभाव व्यंजन पर्यायों को जानकर जीव को क्या करना चाहिए। हमारे इतना सारा आपने बताया है, स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय वगैरह, इसको पढ़ने से क्या मतलब है, क्या लॉजिक है? तो सुनो, जीव निज शुद्ध चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वभाव से भ्रष्ट होकर के जब राग देश रूप परिणमन के कारण नर नारक आदि विभाव व्यंजन पर्यायों को प्राप्त होता है, उन सभी विभाव व्यंजन पर्यायों को गौण करके एकमात्र सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय की भावना तथा ध्यान करना चाहिए। हमारे पास स्वभाव व्यंजन पर्याय प्राप्त हो, जो कि कैसी होती? शाश्वत होती है। हमने एक दिन कहा था आपसे कि पर्याय भी शाश्वत होती है। कौन सी पर्याय शाश्वत होती है? स्वभाव व्यंजन पर्याय शाश्वत होती है। एक बार केवल ज्ञान हो गया, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, फिर वह मिटने वाली नहीं है। इसलिए गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम। ऐसा में कल आपने कुछ प्रश्न किए थे हमसे, किए थे ना कल? जैसे आपने पूछा था, महाराज जी हम सुनते हैं स्पर्धक क्या चीज़ है, हम सुनते हैं वर्ग क्या चीज़ है, वर्गणा क्या चीज़ है ना? तो सीधी सी बात है, जो वर्ग होता है, वर्ग का अर्थ होता है समान अविभाग प्रतिच्छेदों वाले प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं। जो समान अविभाग प्रतिच्छेद होता है। अब आप पूछेंगे अविभाग प्रतिच्छेद क्या होता है? तो शक्ति के अंश का नाम है। जो उसमें शक्ति विद्यमान है परमाणु में, तो शक्ति के अविभागी अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं, और उस समान अविभाग प्रतिच्छेदों वाले प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहा जाता है। जैसे बहुत सारे यहाँ पर परमाणु हैं, लेकिन समान शक्ति अंश लिए हुए हैं, वो कहलाएंगे वर्ग। हाँ, और उनका जो समूह हो जाएगा, जो वर्गों का समूह हो जाएगा, वह कहलाएगा वर्गणा। वो वर्गों का जब समूह मिल जाएगा तो एक वर्गणा बन जाएगी, है ना? अब जो वर्गणा है और वर्गणाओं का जो समूह हो जाएगा उसका नाम स्पर्धक हो जाएगा। हाँ, जो वर्गणाओं का समूह हो जाएगा, वर्गणा का समूह स्पर्धक बन जाएगा। ऐसा पहले आएगा वर्ग,
वर्ग के बाद आ जाएगी वर्गणा, वर्गणा के बाद आ जाएगा स्पर्धक। ठीक है, तो आप समझ गए ना। वर्ग किसे कहते हैं? समान अविभागी प्रतिच्छेदों वाले प्रत्येक परमाणु को वर्ग कहते हैं, और वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं, और वर्गणा को समूह को स्पर्धक कहते हैं। ऐसा इसकी प्रक्रिया होती है। अब कई बार आप निषेक शब्द सुनते हो, निषेक, निषेक, निषेक क्या होता है? तो एक समय में उदय में आने वाले जो कर परमाणु कहलाते हैं उनके समूह को निषेक कहते हैं। एक समय में जो कर परमाणु उदय में आ रहे हैं ना, उन कर परमाणुओं के समूह का नाम निषेक है। कहते हैं ना आयु कर्म के निषेक खिल रहे हैं, तो एक समय में जो कर परमाणु खिल जाएं वो क्या कहलाएंगे? निषेक कहलाएंगे, उदय में आ जाएं, ये निषेक कहलाता है। ऐसा आगम में विवरण मिलता है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।